जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सोमवती अमावस्या है और आज मैं पितरों के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि किस प्रकार से पितरों को आप भोग प्रसाद अमावस्या के दिन दे सकते हो। देखिए, अपने पितरों के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करते, अपने पितरों के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करते और सिर्फ हर अमावस्या को आप अपने पितरों को भोग प्रसाद देते रहते हो या उनकी अमावस्या करते रहते हो, तो आपको जीवन में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा। क्योंकि पितरों को भोग प्रसाद, जल, पानी, वस्त्र इत्यादि उन तक पहुंचते रहते हैं तो वो प्रसन्न रहते हैं और हम पर कृपा करते रहते हैं, हमें अपना आशीर्वाद सदैव देते रहते हैं। जिस प्रकार से आपको भोजन करने की ज़रूरत पड़ती है, जल पीने की ज़रूरत होती है, वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आपके पितरों को भी उसकी आवश्यकता होती है। और क्योंकि वो आपके घर के होते हैं, आपके अपने होते हैं, आपके पित्र होते हैं, तो उनको कोई बाहरी व्यक्ति तो ये सब देगा नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ही उनको देनी पड़ेंगी, तभी उनको मिलती हैं। और बाहर का व्यक्ति, बाहर के कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के पितरों को कुछ नहीं देता, वो भी अपने पितरों को ही देंगे। और ऐसे में अगर आप भी अपने पितरों की सेवा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और आपको ऐसा आशीर्वाद दे देंगे कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगोगे। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ अमावस्या अमावस्या करने से ही उनकी कृपा मिलती रहती है और आपकी जो डीएनए की एनर्जी है, जो पितरों की एनर्जी है, वो हमेशा क्लीन रहती है और आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। तो ये जो अमावस्या निकाली जाती है पितरों के लिए, ये कैसे निकाली जाती है? देखिए, अमावस्या दो तरीके से निकाली जाती है। एक तो होता है कि सीधा निकालना। सीधा निकालने का मतलब बहुत से लोग समझते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं समझते, तो वो भी मैं आपको बता दूं। सीधे में क्या होता है कि जो कच्चा कच्चा भोजन होता है, जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई और 11 रुपये या 21 रुपये की अरदास हो गई, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। बिना पका हुआ जो भोजन होता है, इसको बोलते हैं सीधा निकालना। तो आपको भी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए सीधा भी निकाल सकते हो और बना बनाया भोजन भी आप उनको अर्पित कर सकते हो। जो सीधा होता है, जो सीधा सीधा हमेशा ब्राह्मणों को दिया जाता है, पंडितों को दिया जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और ये एक तरीके का दान होता है। ठीक है, तो आप सीधा भी निकाल सकते हो अपने पितरों के लिए। अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप लोग सीधा निकालिए। थोड़े से चावल आप लोग कच्चे चावल निकाल लो, थोड़ी सी दाल निकाल लो और थोड़ा सा आप आटा निकाल लो और उसमें आप 51 रुपये या 101 रुपये, ठीक है, 11 या 21 रुपये मत रख देना। 11-21 रुपये से किसी का कुछ नहीं होता, तो कम से कम 51 रुपये या 101 रुपये आप लोग निकाल देना अपने पितरों के लिए, क्योंकि ये पैसे आपके दान में ही जाएंगे। जितना ज़्यादा आपका दान में जाएगा उतनी ज़्यादा आपके ऊपर कृपा बरसेगी। ठीक है, तो इतना निकालना। अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो फिर भी आप 21 रुपये निकाल देना, 21 रुपये कम से कम। और ये निकाल करके आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हो। कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो, कोई पूजा पाठ करवाने वाला ब्राह्मण हो तो ज़्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि वो ब्रह्म के समान होते हैं। उनको आप दीजिए और पितरों के लिए आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने घर में खीर खीर पूड़ी, सब्जी या जो भी आपके पितरों को पसंद थी, उनके लिए वो सारी चीज़ें आप अपने घर में बनाइए। पूड़ी बनाइए, खीर बनाइए, सब्जी बनाइए और एक आध दो फल रखिए और जलेबी आप रख सकते हो और साथ में एक लोटा जल आप लीजिए। सबसे पहली थाली पितरों के नाम से आपको निकालनी है और आपको अग्यारी तैयार कर लेनी है। अग्यारी कैसे? जो गोबर का कंडा होता है, गोबर का उपला होता है, उसको गैस पे आपको पहले जला लेना है, एकदम लाल कर लेना है। ठीक है, लाल करने के बाद में उस पर थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा देसी घी डाल करके उसमें अग्नि प्रज्वलित आपको कर लेनी है और उसके बाद अपने पितरों का आवाहन करना है नाम लेकर के।
जो भी आपके पितृ हैं उनका आवाहन करना है। अगर आपको नहीं पता कि हमारे पितृ कौन है, तो बस खाली आपको ये बोलना है कि मैं अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों का आवाहन करता हूँ। आप लोग आइए और अपना प्रसाद, अपना भोग स्वीकार कीजिए और मुझे और मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे करके जाइए। इस तरीके से आपको आवाहन करना है उनका। और ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः, इस तरीके से बोलते हुए आपको उन सारी चीज़ों का भोग एक एक करके उस अग्नि में आपको दे देना है। ठीक है, सारी चीज़ें जो भी आपने लिए थोड़ी थोड़ी उसमें से तोड़ के अग्नि में दे देना है। ये भोग आपके पितरों को चला जाएगा। फिर उसके बाद उस प्रसाद को आप सभी लोग खा सकते हो, घर के सभी लोग खा सकते हैं। और बाकी जो भोजन बनाया आपने, फिर उसके बाद घर के सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन ये सारी क्रिया आप सुबह सुबह करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहली थाली पितरों के नाम से ही निकालनी है। ऐसा नहीं है कि आप सब लोगों ने खाना खा लिया फिर उसके बाद आप अपने पितरों के लिए भोजन प्रसाद निकाल रहे हो। नहीं, सुबह सुबह उठते ही आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद अपनी रसोई साफ़ करनी है, अपने पितरों के लिए खाना बनाना है। अपने पितरों के लिए पहले निकालना है, फिर उसके बाद आप सभी लोग उसको भोजन को ग्रहण कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ये आप आज के दिन तो क्या आज तो समय निकल गया, लेकिन आप शाम को कर सकते हो ये चीज़। और हर अमावस्या को इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आप करिए हर अमावस्या को, आपके ऊपर पितरों की कृपा होगी और हमेशा उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको